हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस शेयर के ऊपर। आईईएक्स 2 साल के बाद स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आगे कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टॉक में कहाँ तक तेजी हो सकता है, नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे लगातार हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक्स को डिस्कशन करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। टेलीग्राम हो या फिर ट्विटर हैंडल हो, दोनों ही जगह जो है आपको जिस किसी भी चार्ट में ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकआउट आ सकता है, एक अच्छा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट हो रहा है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग लगातार जो है टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पे शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जीएमआर पावर को हम लोगों ने शेयर किया था जब स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 56 के लेवल पे, और स्टॉक जो है अभी 81 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 75 और 100 का टारगेट था, 75 अचीव हो चुका है और 100 की तरफ स्टॉक जो है जा रहा है। इसकी इसके साथ ही अगर दूसरी बात करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड को हम लोगों ने शेयर किया था 4903.8, यानी ऑलमोस्ट 4904 के लेवल पे। कब किया था मैंने? 6 जून को किया था, और स्टॉक ने यहाँ पे 5300 का हाई लगाया है। तो एक जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में भी हम लोगों को देखने को मिला है, और स्टॉक ने यहाँ पे 5245 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का तेजी यहाँ पे देखने को मिला। तो लगातार इसी टाइप का चार्ट पैटर्न जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन केस अगर आपके पास समय नहीं है और आप खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो फिर आप प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म कॉल के लिए मैंने मदरसन को यहाँ पे शेयर किया था। ये कॉल मैंने शेयर किया था 29 दिसंबर को। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, 101 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 150 175 का टारगेट था, दोनों ही टारगेट अचीव हो चुका है। एक लार्ज कैप स्टॉक में विद इन 5.5 मंथ के अंदर जो है 75% का रिटर्न ऑलमोस्ट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिला है, और इस स्टॉक में और फर्दर तेजी देखने को मिलेगा। तो इसी ये कॉल्स जो है मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया था, और लगातार इसी टाइप के कॉल्स जो है मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर करते रहता हूँ। अगर आप प्रीमियम ग्रुप का पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म कॉल के लिए जो है आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। जितने भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो पूरा मैंने सीट डाला हुआ है। 16 अप्रैल से लेके 7 जून तक जितना भी ट्रेड हुआ है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, सारा यहाँ पे डिटेल आपको पोस्ट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे 31 कॉल्स था, ये कॉल शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। 31 कॉल्स था, 21 कॉल का जो है आपको टारगेट 1 हिट हुआ, 11 कॉल जो है वो टारगेट 2 को भी हिट किया, ओनली 10 में आपका एसएल हिट हुआ। तो इसी टाइप के कॉल्स जो है लगातार आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलते रहेंगे। अगर आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी जो है आपको यहाँ पे 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ये भी अब लिमिटेड पीरियड के लिए ही है, या संडे तक है। संडे के बाद ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा। इन केस अगर आप ओनली एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं तो एफएनओ का एक अलग से ग्रुप है जहाँ पे कि ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं पे करना है। आपको ओनली 3 लिंक है, जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन। 3 में से किसी एक में अकाउंट ओपन करना है, वहां पे एफएनओ को ट्रेड करना है, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको सारा डिटेल क्लियर हो गया होगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर के ऊपर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है फ्राइडे में 0.62% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है, और इस पूरे वीक में स्टॉक जो है 7.5% के तेजी के साथ क्लोजिंग दिया है। तो एक अच्छा क्लोजिंग इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल रहा है।
लास्ट 1 ईयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक 39.3% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है और क्लियरली यहाँ पे हम लोगों को एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे वीकली बेसिस पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लगातार जो है स्टॉक आपको इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। 170 के लेवल के ऊपर 175 176 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, बट स्टॉक जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। फाइनली स्टॉक ने यहाँ पे 179 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है और 2 ईयर का जो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन था वो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में अगर बात करेंगे तो नीचे की साइड में रिस्क जो है ओनली यहाँ पे 50 पॉइंट का है। ऊपर की साइड में जो है आपका पहला टारगेट होना चाहिए 250 का। 250 का आपका पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 300 का आपका दूसरा टारगेट होगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका रिवॉर्ड है वो 130 पॉइंट का है, रिस्क आपका जो है यहाँ पे 60 पॉइंट का है। 120 के नीचे स्टॉप लॉस को प्लेस करके रखेंगे और एक बार स्टॉक जो है 200 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल भी कर लेंगे। यहाँ पे अगर प्रीवियसली भी देखेंगे तो स्टॉक में कुछ हम लोगों को इसी टाइप का एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देखने को मिला था। यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था 70 रुपीज के लेवल पे और उसके बाद स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिला था। स्टॉक ने यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 230 पॉइंट का रैली किया था। यहाँ पे भी 2 इयर्स का कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट हुआ था। वापस से अगर देखेंगे तो बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पे रिपीट होता हुआ देखने को मिल सकता है और स्टॉक में एक अच्छा तेजी जो है 250 फिर 300 और अगर स्टॉक 300 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को 600 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक अगर देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट फेज में गिरावट हुआ, गिरावट के बाद यहाँ पे बेस बनाया और बेस बनाने के बाद अब स्टॉक जो है यहाँ पे आपको 300 की तरफ मूव कर रहा है। 300 नेकलाइन है। अगर 300 के लेवल के ऊपर स्टॉक निकल जाता है तो हम लोगों को पता है कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, टारगेट होता है ये डेप्थ। यहाँ पे जो ये डेप्थ है ये है तकरीबन 180 पॉइंट का। 180 पॉइंट को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं नेकलाइन से तो 480 का आता है। तो अप्रोक्सीमेट 500 600 का लेवल्स जो है इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप जो है पेशेंस के साथ होल्ड करके रखें। वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है, यहाँ पे आपको मिनिमम 5 to 6 मंथ पेशेंस के साथ बैठना होगा, तभी जो है स्टॉक में आप एक बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम लोग फंडामेंटली भी देखेंगे तो फंडामेंटली भी स्टॉक जो है आपको स्लो एंड स्टडी ग्रो कर रहा है, कंपनी ग्रो कर रहा है। सेल्स जो है 138 करोड़ से 449 करोड़ हो चुका है। 84% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है, एक जबरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। 341 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 में, यानी कि नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज हो रहा है, सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट के ऊपर अगर बात करेंगे तो डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ओनली 10 करोड़ का डेट है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो एफआईआई के पास 10.89% का होल्डिंग है। एफआईआई ने यहाँ पे अपना स्टेक डिक्रीज किया है, लेकिन वहीं अगर बात करेंगे डीआईआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है तकरीबन 1% से और रेस्ट जो है वो आपको पब्लिक के पास 61.57% है, जहां पे कि 7.02% डालमिया पावर के पास है, 4.17% जो है डालमिया सीमेंट के पास है और 3.74% जो है वो आपको डालमिया पावर लिमिटेड के पास है। रेस्ट जो है रिटेल शेयर होल्डर्स के पास है। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। कंपनी का अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो
लास्ट 10 ईयर में सेल्स ग्रोथ 10% के CAGR से है और प्रॉफिट ग्रोथ 14% के CAGR से है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 43% के CAGR से है और स्टॉक प्राइस जो है लास्ट 5 ईयर में 31% के CAGR से बढ़ा है। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है लगातार कंपनी के द्वारा हर एक फ्रंट पे दिया जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।